आज हम लोग देखेंगे डाउट्स रिलेटेड टू मैपिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो पिछले मैंने 3 वीडियोस दिए थे उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए। उसमें से एक कॉमन डाउट था क्वेश्चन नंबर 9 का, जो ग्रुप में पूछा था सबने। तो इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था हमारा? एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ था ये। ठीक है, मैक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स कॉमा 1 माइनस कॉस एक्स कॉमा 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। और जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ था ये। ठीक है, मैक्स ऑफ 1 एंड मॉड एक्स माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना था और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना था। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9 जो था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा? मैक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स कॉमा 1 माइनस कॉस एक्स कॉमा 1। ठीक है, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो हम मैक्स किसी भी फंक्शन का मैक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं या मैक्स को कैसे सॉल्व करते हैं? इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और जो भी मैक्स होगा उसमें से वो वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, मैं एक एक करके आपको ग्राफ बना के बताता हूँ, फिर हम उसको एक साथ बना लेंगे तीनों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं y इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, किस में? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, क्योंकि हमें x 0 से 2 पाई के बीच में बोला गया है ना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे 0 से 2 पाई में। तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये है मेरा पाई, ये है 0, ये है 2 पाई। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो सारी वैल्यूज़ में 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये ग्राफ एक्चुअली में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा? 1 यूनिट क्या होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो ये तो मेरा ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, समझ में आया? अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स का। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। तो कॉस एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई में कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ये हो गया 2 पाई, ये हो गया पाई, ये हो गया 0। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, बराबर। अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा? y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का। तो माइनस कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं? ये जो टोटल ग्राफ है क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जहाँ पे वैल्यू प्लस थी अब वहाँ पे क्या होगी? माइनस। जहाँ पे माइनस थी वहाँ पे होगी प्लस। तो मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये सब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में बताया हुआ है। ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा ना। जो वैल्यू मेरी प्लस में थी वो नेगेटिव में हो जाएगी, जो नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक्चुअली में ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इन्वर्ट ही हो जाएगा ना। ये नेगेटिव वैल्यू प्लस में चली जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू प्लस में, ये नेगेटिव प्लस में। तो इस टाइप से और फिर इस टाइप से। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा माइनस कॉस एक्स का। ठीक है, अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे? हमें किसका ग्राफ चाहिए था?
1 माइनस कॉस एक्स का चाहिए था, तो हम सब में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, सारी वैल्यूज़ में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। तो एक्चुअली में ये वैल्यू थी हमारी -1 थी मैक्स, तो अब वो 2 हो जाएगी। तो ग्राफ कैसे दिखेगा हमारा, कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ये वैल्यू होगी 2 पाई, ये वैल्यू होगी पाई, ये होगी 0। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ दिखेगा, है ना। तो ये ग्राफ किसका बन गया, y = 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ हमारा बन गया। और तीसरा ग्राफ क्या है हमारा 1, तो एफ ऑफ एक्स = 1 का ग्राफ 0 से 2 पाई में बनाना बहुत ईजी है, कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो 0 से 2 पाई में ये ग्राफ बनेगा y = 1 का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये वाला जो ग्राफ है 1 माइनस कॉस एक्स का और 1 प्लस साइन एक्स का, इसको एक ही ग्राफ में बनाएंगे, है ना। मैक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक ही ग्राफ में बनाएंगे। तो 0 2 पाई। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, हमने देखा है ऊपर बनाया है, कुछ इस टाइप का बनेगा। साइन एक्स का ग्राफ कैसे, इस टाइप का बनेगा। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा, है ना। और ये मेरा किसका ग्राफ बनेगा, y = 1 का। ठीक है, ये जो ग्राफ है y = 1 का ग्राफ है। साइन एक्स, ये वाला जो ग्राफ है किसका है, y = 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ किसका है, y = 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का मैक्स निकालना है। क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का मैक्स निकालना है। तो मैक्स कैसे निकालते हैं हम भाई, जो भी सबसे बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा ये वाला रीजन है ना, तो मैंने शेड कर दिया। यहाँ पे तीनों में सबसे बड़ा ये है, और यहाँ पे तीनों में सबसे बड़ा ये वाला रीजन है। ठीक है, अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो फिर से देख लो भाई। यहाँ पे एक फंक्शन ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, यही वाला है ना। फिर यहाँ पे एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो इसमें सबसे बड़ा यही है। फिर यहाँ से भी सबसे बड़ा यही है, और फिर इस फंक्शन और इस फंक्शन में सबसे बड़ा यही वाला फंक्शन है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा होगा, तो ऊपर मैक्स निकालना है तो ऊपर वाले को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो मेरा जो ग्राफ बना, मैं अलग से ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैक्स का, जो मेरा फाइनल एफ ऑफ एक्स है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो। उसका ग्राफ कैसे बनेगा 1 2। ठीक है, देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक, फिर ऐसे, फिर 1। ठीक है, ये जो लाइन है 1 तक जा रही है, बराबर। तो फाइनल ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है 3π/2। मैंने सॉल्यूशन में भी बनाया हुआ है, मैंने जो सॉल्यूशन आपको भेजा है उसमें भी क्लियरली मैंने सारे ग्राफ बनाए हुए हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो रीजन है वो क्या है 3π/2 का है। अब हमको कौन सा रीजन निकालना है, ये वाला रीजन पता, ये वाली एक्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ये वाली एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करके, क्योंकि वही इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 1 प्लस साइन एक्स = 1 माइनस कॉस एक्स करेंगे।
तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो टेन एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3π/4। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही, क्योंकि x जो है वो 0 से 2π के बीच में ही देख रहे हैं ना हम लोग, तो tan कहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो मेरा क्या हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। तो हमारा मैक्स का ग्राफ बन गया, देखा आपने। अब हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ठीक है भाई, 0 से 3π/4 तक ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, 0 से 3π/4 तक ये जो फंक्शन है वो क्या है 1 प्लस साइन एक्स है। यही है ना, फंक्शन क्या है 1 प्लस साइन एक्स। तो मैं जब x मेरा 0 से 3π/4 पे है, तो मेरा फंक्शन क्या है 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, जब 3π/4 से 3π/2 तक है, जब x मेरा 3π/4 से 3π/2 तक है, तो मेरा फंक्शन क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है। फंक्शन क्या है मेरा 1 माइनस कॉस एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, उसी तरीके से 3π/2 से 2π के बीच में जब x है मेरा, x जब मेरा 3π/2 से 2π के बीच में है, तो मेरा फंक्शन क्या है 1 है। फंक्शन क्या है मेरा 1। तो भाई ये f(x) तो मेरा फाइनली डिफाइन हो गया, f(x) मेरा डिफाइन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मेरे को क्या डिफाइन करना है, g(x) भी डिफाइन करना है। ठीक है, g(x) क्या था मेरा मैक्स ऑफ 1 एंड mod x माइनस 1। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये है मेरा g(x). तो इसको भी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे 1 का और mod x माइनस 1 का। तो इसको मैं एक ही ग्राफ में डायरेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, देखो mod x माइनस 1 का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम mod x का ग्राफ बनाएंगे। ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ। ठीक है, तो mod x माइनस 1 कैसे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से हमने सीखा हुआ है, कहाँ पे जाएगा राइट साइड में शिफ्ट होगा। क्या होगा, राइट साइड में ग्राफ शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो राइट साइड में शिफ्ट होता है, पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, बराबर। तो ये जो मेरा ग्राफ बन गया वो बन गया y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 का ग्राफ। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी x, अगर आप 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 1, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1। ठीक है, अब मैं y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है, तो ये तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, और ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 का ग्राफ। अब दोनों को क्या करूँगा, मैं एक ही ग्राफ में बनाऊँगा, क्योंकि मुझे मैक्स निकालना है। तो दोनों को एक ही ग्राफ में कैसे बनाऊँगा, इस टाइप से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैक्स निकालना है। तो मैक्स में इसमें और इसमें सबसे दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला। इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला। इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला। हमें मैक्स का ग्राफ बनाना था तो मैं बड़ा वाला देख रहा हूँ, मिनिमम का बनाना होता तो हम छोटा वाला देखते। ठीक है, तो फाइनली जो मेरा g(x) का मैक्स का ग्राफ बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, इस टाइप का बन रहा है ना। ये मेरा g(x) का ग्राफ है, यही है ना मैक्स का ग्राफ, तो इस टाइप का बन रहा है। ये वाली वैल्यू मुझे पता लगानी, ये वाली वैल्यू।
तो कैसे पता लगाऊंगा? मॉड एक्स माइनस वन और वन को इक्वेट करके। अरे ये मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ है और ये वाई इज इक्वल टू वन का ग्राफ है, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो मुझे ये वाली वैल्यू को पता करना है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को कैसे पता चलेगा? मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। एक बार आप मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस वन से सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? टू। और एक बार एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन से सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू आएगा ज़ीरो। तो देखो दो बार एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक्स इक्वल टू टू पे। तो ये वैल्यू क्या हो गई? टू हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे पता चल गई टू, ये है वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम जी ऑफ एक्स को भी डिफाइन कर देंगे। तो जी ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, एक्स जब क्या है ज़ीरो से छोटा है, तो जी ऑफ एक्स क्या है मेरा? देखो ये तो चीज़ है जी ऑफ एक्स, चलो अभी लिख लो मॉड एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। जी ऑफ एक्स क्या है मेरा? मॉड एक्स माइनस वन है ना। जब एक्स मेरा ज़ीरो से छोटा है तो जी ऑफ एक्स क्या है? मॉड एक्स माइनस वन। जब एक्स मेरा ज़ीरो से टू के बीच में लाई कर रहा है, जब एक्स मेरा ज़ीरो से टू के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो मेरा जी ऑफ एक्स क्या है? वन। और जब एक्स मेरा टू से इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है या टू से बड़ा है, तो मेरा जी ऑफ एक्स क्या है? मॉड एक्स माइनस वन ही है। ठीक है, अब देखो ये जो मॉड एक्स माइनस वन था ना, ये मेरा मॉड एक्स माइनस वन जो था, ठीक है, एक्चुअली में देखोगे ना तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की है, और ये वाली जो लाइन है वो किसकी है? y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स की है, जो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, क्योंकि हम मॉड एक्स को खोलते हैं तो एक बार प्लस से खुलता है, एक बार माइनस से खुलता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी निकालोगे ना तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे स्लोप क्या है इसका? प्लस वन है, मतलब ये कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे इसका स्लोप क्या है? माइनस वन है, मतलब ये कितना बना रहा है? 135 डिग्री बना रहा है। अब वैसे भी ये दो पॉइंट आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लिखोगे ना, जैसे ये दो पॉइंट पता है, ये पॉइंट क्या है मेरा? 0,1, और ये पॉइंट क्या है? 1,0। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो यही आएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे x2 लोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, तो 2,1 आपको एक पॉइंट पता चल जाएगा। तो ये और इसके साथ 2 पॉइंट फॉर्म से अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, वैसे भी आप समझ सकते हो कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स में ये y इज इक्वल टू प्लस एक्स होता है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है ना। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है बराबर, और ये y इज इक्वल टू प्लस एक्स होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी y इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस वन और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो फाइनली जो आपका जो ये वाला कर्व आएगा ना, यहाँ पे ये वाला आपका कर्व हो जाएगा y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, और ये वाला जो कर्व होगा वो होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो फाइनली आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। ठीक है, और बाकी ये तो वन ही रहेगा। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? जब x 2 से बड़ा है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? x माइनस वन। ठीक है, हमने मतलब मॉड हटा दिया ताकि हमारा क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो ये जो फाइनली है जी ऑफ एक्स भी मेरा क्या हुआ? डिफाइन हो गया। जी ऑफ एक्स भी क्या हुआ? डिफाइन हो गया। तो अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी है, ये एफ ऑफ एक्स है, और हमारे पास जी ऑफ एक्स भी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, चलो पहले मैं सॉल्व कर, यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखा ही है तो मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ ताकि इजीली निकल जाएगा।
ठीक है, देखो जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है हमको, ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा मेरा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा मेरा, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, यहाँ पे 1 0, ये एक्स की जगह पे भी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक्स की जगह पे भी एफ ऑफ एक्स माइनस 1, इसकी जगह पे भी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो ये मेरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया बराबर। तो अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, ठीक है, हमें क्या देखना है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कब कब है, तो मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ देखूंगा, तो ये है मेरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियरली समझ में आए। चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा है क्या, एफ ऑफ एक्स मतलब ये ना, वाई एक्सिस देखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा है क्या, नहीं है, एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा नहीं है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी आएगी ही नहीं। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में, जब भी एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में, तो एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में कब कब है, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, तो एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में कब कब है, जब x मेरा 0 से 2 पाई के बीच में, x जब मेरा 0 से 2 पाई के बीच में है, तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, 0 से 2 के बीच में है, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में कब कब है, जब x 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स मेरा 0 से 2 के बीच में कब कब है, जब x मेरा क्या है 0 से 2 पाई के बीच में, और जब x 0 से 2 पाई के बीच में है, तो एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा 1, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, x जब मेरा 0 से 2 पाई के बीच में है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है 0 से 2 के बीच में, और जब एफ ऑफ एक्स मेरा 0 से 2 के बीच में है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स 2 से बड़ा है क्या, एफ ऑफ एक्स 2 से बड़ा है क्या, नहीं है ना, एफ ऑफ एक्स 2 से बड़ा नहीं है। देखो जो इक्वालिटी है ना, जो आपको लग रहा है यहाँ पे इक्वालिटी है कि एफ ऑफ एक्स 2 या 2 से बड़ा है, ये इक्वालिटी आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप ये इक्वालिटी भी कंसिडर करोगे ना, तो ये फंक्शन आपका 1 ही आएगा फाइनली, क्योंकि इक्वालिटी जो चीज़ है, ये जो मैं इक्वालिटी यहाँ पे लिखी है, इक्वालिटी आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी तो आप डिफाइन कर रहे हो ना, आपने जो ये फंक्शन डिफाइन किया था, जी ऑफ एक्स जो डिफाइन किया था, उसमें आप यहाँ इक्वालिटी लिख सकते हो और यहाँ हटा सकते हो, क्योंकि भाई आपको तो मैक्स लेना है, तो 2 पे तो दोनों ही इक्वल है ना, आपको जी ऑफ एक्स में मैक्स लेना था, तो 2 पे आप ये फंक्शन भी ले सकते हो, ये फंक्शन भी ले सकते हो, दोनों में वैल्यू बराबर ही आएगी, ठीक है, जैसे कि आप देख लो, आप अगर सपोज़ मैंने पहले क्या लिखा था, पहले मैंने यहाँ पे इक्वालिटी लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा x माइनस 1 है, ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पे 2 डालूंगा, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा 1 ही आएगा ना, और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे इक्वालिटी ली है, तो 2 पे x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है 1 ही है, तो इक्वालिटी आप कहीं भी ले सकते हो, ये जैसे मैंने 0 वाली इक्वालिटी यहाँ लिखी है, आप चाहो तो यहाँ लिख दो, यहाँ से हटा दो, क्योंकि आप x जब 0 रखोगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1 ही आ रही है,
और यहाँ पे भी वैल्यू 1 ही है, क्योंकि आप देख सकते हो ग्राफ में भी x इक्वल टू 0 में इसमें भी वैल्यू 1 है और ये वाले भी ग्राफ में वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इक्वालिटी कभी भी इतना बड़ा इशू नहीं होता है। आप इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ नहीं लगाई है, यहाँ पे लगाई है, ये भी करेक्ट है। चाहे तो आप दोनों जगह इक्वालिटी लगा दो, वो भी करेक्ट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि इक्वालिटी कहाँ लगाएं। आप चाहो तो यहाँ भी इक्वालिटी लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी, दोनों जगह लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वालिटी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो अपना ये वाला केस भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स 2 से बड़ा है ही नहीं। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कहाँ है? ये। तो एफ ऑफ एक्स 2 से बड़ा है क्या? एफ ऑफ एक्स मतलब वाई एक्सिस को देखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स 2 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो हम ये वाला भी जो केस है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला भी केस कंसिडर नहीं करेंगे। तो फाइनली हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है, जहाँ पे एक्स मेरा 0 से 2 पाई के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी मैं बना के बताता हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ। एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया था हमने? 1 प्लस साइन एक्स, जब हमारा एक्स क्या है? 0 से 3 पाई बाय 4 के बीच में। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, जब मेरा एक्स क्या है? 3 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 2 के बीच में। और 1 जब मेरा एक्स 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में है। ठीक है, मैंने अभी भी बताया इक्वालिटी आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात बराबर है। ठीक है, आप चाहो तो दोनों जगह भी लगा सकते हो। ठीक है, पर जनरली लेफ़्ट साइड में ये इक्वालिटी लिखा जाता है हर जगह। देखो मैंने हर जगह लेफ़्ट साइड में लिखा है। ठीक है, एक जनरल कन्वेंशन है। वैसे आप कहीं भी लगाओ इक्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते थे, क्योंकि 3 पाई बाय 4 पे इसमें और इसमें वैल्यू बराबर ही आएगी। ठीक है, तो अब ये था हमारा एफ ऑफ एक्स। तो अब हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। हमें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो कैसे निकालेंगे? एक्स की जगह पे मैंने जी ऑफ एक्स लिखा, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा? जी ऑफ एक्स लिखूँगा। तो साइन जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा? जी ऑफ एक्स लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो 1 है, यहाँ पे एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स। ठीक है, देखो ये स्टेप बाय स्टेप आप करते जाना, तभी आपका इसमें आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो स्टेप सिंपल थी मेरी। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए मैंने जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ ना, जी ऑफ एक्स का ग्राफ क्लियरली बना देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि हमें ईजी होगा क्वेश्चन समझना। ठीक है, जी ऑफ एक्स का ग्राफ मेरा सही बना था मैं पहले। ठीक है, जी ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का है। रुक जाओ और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का है जी ऑफ एक्स का ग्राफ। ओके, इसी टाइप का है ना, आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ क्या है? 1 माइनस एक्स, ये ग्राफ क्या है? x माइनस 1, और ये है 1। ठीक है, तो अब देखो ये है जी ऑफ एक्स का ग्राफ और ये है x। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स 0 से 3 पाई बाय 4 के बीच में, जी ऑफ एक्स जब 0 से 3 पाई बाय 4 के बीच में, तो 0 तो ये है, 3 पाई बाय 4 मतलब अगर आप करोगे ना, 3 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 बाय 4।
मतलब 3 इंटू 3 पाई/4, 3 4 ज़ा 12, 1 3 1 से 3 4, 9.42/4। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.14 मतलब 3 ज़ा 2 2 मतलब 5 ज़ा, तो 2.35 के आसपास 3 पाई/4 की वैल्यू आ रही है। 3 पाई/4 की वैल्यू किसके बराबर है? 2.35 के आसपास आएगी। ठीक है, मतलब जब मेरा जी ऑफ एक्स ज़ीरो से, ये तो वैल्यू 1 है, तो ज़ीरो से जब 2.35 मतलब 3 पाई/4 के बीच में होगा, जब मेरा जी ऑफ एक्स, देखो यहाँ देखो, जी ऑफ एक्स क्या है? ज़ीरो से 3 पाई/4 के बीच में, मतलब ज़ीरो यहाँ, ये वैल्यू मेरी 1 है, ये वाली वैल्यू, तो 2.35 यहाँ आएगी ना, ऊपर आएगी। तो ये जी ऑफ एक्स जब ज़ीरो से 3 पाई/4 के बीच में होगा यहाँ पे, ओके, तो मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? ये मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? 1 प्लस साइन जी ऑफ एक्स है। तो देखो मैं यहाँ पे अगर लाइन खींचूँगा 3 पाई/4 पे, ठीक है, ज़ीरो से 3 पाई/4 के बीच में, तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी? ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी? देखो ये है मेरा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो मैं y में यहाँ पे क्या डालूँगा? 3 पाई/4। y में क्या डालूँगा? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स में y में क्या डालूँगा? 3 पाई/4। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 माइनस 3 पाई/4, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी मेरी, वो क्या होगी? 1 माइनस 3 पाई/4 होगी, है ना। जब x 1 माइनस 3 पाई/4 होगा तो y की वैल्यू मेरी 3 पाई/4 होगी। ठीक है, उसी तरीके से ये वाली मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस इक्वेशन में y की जगह पे क्या डालूँगा? 3 पाई/4 डालूँगा। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 पाई/4 प्लस 1 मिलेगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 पाई/4 प्लस 1, बराबर। समझ में आया? तो अब मैं डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक है, मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा? ये चीज़ अभी यही वाला केस देख रहे हैं हम, जब जी ऑफ एक्स ज़ीरो से 3 पाई/4 के बीच में। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स जब ज़ीरो से 3 पाई/4 के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक, तो x जब मेरा 1 से, ये 1 माइनस 3 पाई/4 से 0 के बीच में, x जब मेरा यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस 3 पाई/4 से 0 के बीच में, x जब मेरा 1 माइनस 3 पाई/4 से 0 के बीच में, इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं लेफ़्ट साइड जनरली लगाता हूँ। ओके, सारी बुक्स में आपको मैक्सिमम जगह लेफ़्ट साइड में ही दिखेगा। ओके, तो मेरा एफ ऑफ एक्स, ये तो मेरा जी ऑफ एक्स क्या है? 1 माइनस एक्स। जब x 1 माइनस 3 पाई/4 से 0 के बीच में है, तो ये है ना मेरा जी ऑफ एक्स, क्या है? 1 माइनस एक्स है। तो मैं जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा? 1 माइनस एक्स लिखूँगा। जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा? 1 1 प्लस साइन 1 माइनस एक्स। ठीक है, जब x मेरा 0 से 2 के बीच में, जब x मेरा 0 से 2 के बीच में, ठीक है, तो मेरा जी ऑफ एक्स क्या है? 1 है। जी ऑफ एक्स 1 है ना मेरा, ये जी ऑफ एक्स मेरा 1 है, तो मैं जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा? 1 लिखूँगा। जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा? 1 लिखूँगा। ठीक है, समझ में आया?
जब मेरा x 2 से 3π/4 प्लस 1 तक है, 2 से 3π/4 प्लस 1 तक है, ठीक है, यहाँ इक्वलिटी लगा दो, 2 से 3π/4 प्लस 1 तक है। तो मेरा जी ऑफ एक्स क्या है इस रेंज में? ये जी ऑफ एक्स क्या है? x-1, यही है ना। तो ये वाले जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? x-1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? साइन x-1। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो मेरा कौन सा केस क्लियर हुआ? ये वाला केस क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं कि जब जी ऑफ एक्स 3π/4 से 3π/2 के बीच में है, जब जी ऑफ एक्स 3π/4 से 3π/2 के बीच में है, ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूँ या नया बना दूँ? चलो ठीक है, नया ही बना देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ नया। ठीक है, इसमें आ जाएगा क्या? हाँ, ये है मेरा जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये वैल्यू है 1। ये है मेरा y इज इक्वल टू x-1। ये है मेरा y इज इक्वल टू 1 - x। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि जब मेरा जी ऑफ एक्स, देखो ये, जब मेरा जी ऑफ एक्स 3π/4 से 3π/2 के बीच में, जब मेरा जी ऑफ एक्स क्या है, देखो 3π/4 वैल्यू हमने देखी थी, 2.35 समथिंग आ रही थी, तो यहाँ पे वैल्यू थी 3π/4। आप कैलकुलेट करोगे ना तो 3π/2 उसके ऊपर ही वैल्यू आएगी, 3π/2 क्या आएगी? उसके ऊपर ही आएगी। ठीक है, मतलब 3π/4 से बड़ी ही आएगी। ओके, तो जब मेरा जी ऑफ एक्स 3π/4 से 3π/2 के बीच में, ओके, तो मैं ये वाला x निकालने की कोशिश करता हूँ। कैसे निकालूंगा? y की जगह पे 3π/4 ये मैंने निकाला हुआ है, तो क्या आंसर आ रहा था मेरा? 1 - 3π/4। ठीक है, उसी तरीके से ये x निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 - 3π/2। सेम जो ऊपर स्टेप्स की उसी तरीके से ये वाला, ये वैल्यू 2 होती है। ये वाला अगर x निकालना चाहूँगा तो पिछले में ही निकाला था हमने, 1 + 3π/4 आ रही थी। ठीक है, ये वाला x निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा? 1 + 3π/2। ठीक है, तो अब देखो, जब जी ऑफ एक्स 3π/4 से 3π/2 के बीच में है, ये मेरा जी ऑफ एक्स y एक्सिस, तो मेरा x मुझे देखना है, तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये रीजन और ये वाला रीजन, अरे दो ही है ना, एक तो ये वाला रीजन है और एक तो ये वाला रीजन है, बराबर। तो देखो, मैं यहाँ पे लिखेंगे हम, तो जब मेरा x, पहले मैं ये वाला लिख रहा हूँ, x मेरा 1 - 3π/2 से 1 - 3π/4 तक जा रहा है, 1 - 3π/2 से 1 - 3π/4 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये वाले जी ऑफ एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा, ये है ना मेरा जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या है मेरा? जी ऑफ एक्स क्या है? 1 - x है। जब x मेरा 1 - 3π/2 से 1 - 3π/4 के बीच में है, तो जी ऑफ एक्स क्या है मेरा? 1 - x है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा मैं? 1 - x लिखूँगा, इसकी जगह पे 1 - x लिखूँगा ना, तो मेरा फंक्शन आ जाएगा 1 - cos ऑफ 1 - x। ठीक है, जब मेरा x यहाँ है 1 + 3π/4 से 1 + 3π/2 के बीच में, 1 + 3π/4 से 1 + 3π/2 के बीच में, ठीक है, तो मेरा जी ऑफ एक्स क्या है? x-1 है। जी ऑफ एक्स क्या है? x-1 है।
तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, एक्स माइनस वन लिखूँगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वन। ओके, तो दो ही जगह था ना, 3π/4 से 3π/2 के बीच में दो जगह था, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अगला तीसरा केस देखते हैं हम लोग, जब जी ऑफ एक्स 3π/2 से 2π के बीच में, जब जी ऑफ एक्स 3π/2 से 2π के बीच में। इसके लिए मैं एक नया ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ये सारा सॉल्यूशन मैंने आपको पीडीएफ में भेजे ही हैं सारे क्वेश्चन के, इसका भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, आप वो सॉल्यूशन भी देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2π। तो ये वैल्यू अब आप फटाफट निकाल सकते हो, ये वैल्यू 1 - 3π/2 है और ये वैल्यू 1 - 2π हो जाएगी। ठीक है, ये जो है मेरा y = 1 - x का ग्राफ है। ठीक है, ये है y = x - 1 का ग्राफ। ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 3π/2 और ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 2π। ठीक है, तो देखो जी ऑफ एक्स मेरा 3π/2 से 2π के बीच में कब कब है, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो कब कब है, जब x मेरा 1 - 2π से 1 - 3π/2 है। जब x मेरा 1 - 2π से 1 - 3π/2 है। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स मेरा क्या है, 3π/2 से 2π के बीच में। तो f ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, 1 है, 1 है ना, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, 1। उसी तरीके से जब x मेरा 1 + 3π/2 से 1 + 2π है, तो मेरा जो जी ऑफ एक्स है वो 3π/2 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 1 + 3π/2 से 1 + 2π। ठीक है, तो मेरा जी ऑफ एक्स 3π/2 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, 3π/2 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। तो f ऑफ जी ऑफ एक्स मेरा क्या है, वहाँ पे तब भी 1 ही है ना, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा जो फाइनल f ऑफ जी ऑफ एक्स है, ये हमारा इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। मेरा जो फाइनल f ऑफ जी ऑफ एक्स है वो इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, ये जो टोटल पूरा f ऑफ जी ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार, हो सकता है ये वीडियो आपको एक बार में ना समझ में आए, दिक्कत लगे, तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखो। ठीक है, क्वेश्चन बस लेंदी बहुत चला गया है, पर इसमें एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है आपको। ठीक है, एक तो कंपोजिट पार्ट वाइज फंक्शन है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरा वीडियो नंबर मोस्ट प्रोबेबली 20 है फंक्शंस का, उसमें मैंने ये टॉपिक बताया था कि हम पार्ट वाइज फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देखो, आपका एक रिवीजन होगा, उसके बाद आप ये वीडियो देखो। ठीक है, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे बताना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसको देखो।